इंदौर जिले में बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश में 1 अगस्त 2025 से यहां आदेश लागू होने वाला है और जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले में ऐसे दोपहिया वाहन चालक जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया गया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल प्रदान नहीं किया जाएगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब यहाँ है कि इस तरह का आदेश पहले भी जारी किया जा चुका है, लेकिन उसका पालन नहीं हो सका है। इस मामले में वाहन चालकों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए इंदौर जिला कलेक्टर से अपील की है कि कलेक्टर साहब पहले व्यवस्थाओं में सुधार कराओ, इंदौर की गड्ढेदार सड़क बदहाल यातायात से मुक्त दिलाओ। इंदौर का ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं। फिर ऐसे में शहर में हेलमेट की औपचारिकता व्यर्थ का बोझ बनकर रह गई है। बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रांत अध्यक्ष अनिल सिंघार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अब जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से जल्द इसको लेकर कानून बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या न केवल संसाधनों पर बोझ बनकर रही है, बल्कि सामाजिक असंतुलन भी उत्पन्न कर रही है। ऐसे में एक सख्त और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। देश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। यदि सरकार समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाती तो बजरंग दल देशव्यापी आंदोलन करेगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा चलाया जा रहा है अभियान नशे से दूरी है जरूरी के तहत मेडिकल्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर्स ने भी ली नशे के खिलाफ शपथ। साथ ही समाज में नशा मुक्ति की दिशा में स्वयं के साथ परिजनों व आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रख स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए करेंगे प्रेरित। एसीपी राजेश दंडोतिया की उद्गार सुन सभी ने की तारीफ। साइबर सुरक्षा और नशे के खिलाफ लगातार चला रहे हैं अभियान। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशे से दूरी है जरूरी के तहत अब प्रशाल में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स व युवाओं ने भाग लिया। जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसमें रंगोली, पेंटिंग, निबंध, स्लोगन व ओपन माइक आदि प्रतियोगिता शामिल थी, जिसमें प्रतियोगिताओं में नशे के खिलाफ विभिन्न स्लोगन और संदेश प्रसारित किए गए। इंदौर शहर के अनेक मार्गों और चौराहों पर दिन में कभी भी यातायात जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी बड़े वाहन के द्वारा लेफ्ट टर्न बाधित कर दिया जाता है, जिसके कारण वाहन चालक गलत दिशा में अपने वाहन मोड़ देते हैं। उनके कारण अन्य वाहनों को भी निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यातायात पुलिस को चाहिए कि लेफ्ट टर्न बाधित करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इंदौर में रक्षाबंधन का उल्लास शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सज गया है शहर का परंपरागत राखी बाजार। नगर निगम की अनुमति से संजय सेतु पर हर साल की तरह इस बार भी 51 दुकानें लगी है, जहां परंपरागत राखी दुकानों की चहल पहल देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी और कलात्मक राखियों से सजी ये दुकानें न सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार का प्रतीक है, बल्कि शहर की दशकों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा की भी साक्षी भी है। राजवाड़ा से शुरू हुई यह परंपरा अब संजय सेतु पर रच बस गई है, जहां हर साल बहनों की पसंद और भाइयों के प्रेम के लिए नई राखियां सजती आई है। इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन ने मिलकर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान में अब एक नई तकनीक की ताकत जोड़ दी है। शहर की ऊंची इमारतों पर जमी गंदगी या जमा पानी देखने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। ड्रोन की पैनी नजर से कोई बच नहीं सकेगा। इस मामले में निगम अधिकारियों का कहना है कि अक्सर कुछ छतों पर लंबे समय तक जमा पानी और गंदगी मच्छरों के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। लेकिन अब निगम ड्रोन की मदद से ऐसे स्थानों की सतत निगरानी करेगा। चिन्हित इलाकों में तुरंत सफाई व्यवस्था की जाएगी। यहां तकनीकी पहल शहर को रोगमुक्त और अधिक स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। निगम की टीम अब ड्रोन से ली गई लाइव तस्वीरों की सहायता से उन क्षेत्रों की पहचान कर रही है जहां लार्वा पनपने की संभावना है। शहर में यातायात को सुगम बनाने और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीआरटीएस हटाने तथा उसके स्थान पर सेंटर डिवाइडर बनाए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा 2 टेंडर पास किए गए हैं। यहां जानकारी एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर के द्वारा दी गई है। राजेंद्र राठौर ने बताया है कि पहला टेंडर बीआरटीएस हटाने को लेकर जारी किया गया है, वहीं दूसरा टेंडर बीआरटीएस के स्थान पर सड़क के मध्य डिवाइडर बनाने के लिए किया गया है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बीआरटीएस हटेगा पूरा रोड चौड़ा हो जाएगा, जिससे सड़क पूरी तरह खुल हो जाएगी। वहीं ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सुरक्षा के लिए केंद्र में डिवाइडर बनाने जा रहे हैं।